नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की वीडियो में दिल दहला देने वाले वाकयात आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। एक दहशतनाक रात का है। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े सब बेच दिए हों। न जाने ख्वाबों में कौन से जजीरों की सैर कर रहा था। जब फोन की मुसलसल घंटी बजी तो मैं झुंझुड़ा कर उठ बैठा। अपने खाबीदा आसाब को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा तला? जवाबन मुझे अबू जी की संजीदा सी आवाज सुनने को मिली। सो रहा था अबू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर कदमों तले से गोया जमीन ही निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और उस वक्त वो सब अस्पताल में थे। अगरचे बकौल उनके फिक्र की कोई बात न थी, वो सब मामूली जख्मी थे, लेकिन उनके परेशान लबो लहजा और गैर मामूली अंदाजे गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता बता रहे थे। लिहाजा मैंने फौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अगरचे उस वक्त अबूजी मुझे सफर करने से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था। दिल चाहता था कि फौरन उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। असल में मेरे वालदैन, खाला, खालू, मेरी छोटी बहन सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तहानात की वजह से घर पर रुक गया था। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे और हमारे उनसे बहुत अच्छे मरासम थे। खाला खालू नहायत शफीक, पुरखुलूस और जिंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने उनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सवाए औलाद के, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी जिंदगी का रोग बनाने की बजाय तकदीर का लिखा जानकर इससे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी ही औलाद समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत हम पर ही निछावर करते थे। नतीजतन हम दोनों भी इन्हें वालदैन जैसा ही मुकाम देते थे। मैंने रात भर जाग के पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब घर आया तो सबके साथ इतना मसरूफ रहा कि वक्त गुजरने का पता ही न चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हदायत देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बहुत बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया और नींद की वादियों में चला गया। खैर फौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का एड्रेस ले लिया। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागती हैं, लिहाजा काफी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास न हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नजर आ रहे थे। आधे घंटे के बाद बूंदाबांदी ने बाकायदा बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से काफी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम। कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी नजर आ जाती। अगरचे गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज बारिश के बायस बाहर धुंधला सा नजर आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीख को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़कों पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही से रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचे मैं फितरतन काफी दिलेर और नडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की हैबत मुझ पे तारी होती महसूस हो रही थी और मैं सफर के बेखैरियत तमाम होने की दुआएं कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाजे हो जाता। बड़े बड़े दरख्त तेज हवा से हिलते तो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते। कभी कभी तो यूं लगता जैसे खून आशाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी जानब बुला रही है। अब की बार जो बिजली चमकी तो मुझे सड़क पर दूर एक इंसानी ह्योला खड़ा हुआ नजर आया, जो जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मैं इसे कुछ चोर उचक्का समझा जो मुझे रोककर शायद लूटना चाहता था। फिर अचानक मेरे ज़हन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियां फौरन उमड़ आई, जिनमें आसेब मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते थे। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख्याल ये भी था कि शायद कोई जरूरतमंद हो जो रात की इस पहर मदद के लिए खड़ा हो। बहरहाल जब मैं जल तू जलाल तू का विरद करता वहाँ तक पहुँचा तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई चिड़िया का बच्चा तक न था। मैंने हर तरफ गौर से देखा, लेकिन चारों तरफ कुछ न था, वहाँ सिवाय गहरी तन्हाई और सन्नाटे के। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया। मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए चला गया। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और दिल तूफानी रफ्तार से धक धक करने लगा। बमुश्किल मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पिछली सीट पर बालों का एक बहुत बड़ा सा ढेर पड़ा हुआ है।
न जाने वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी जो साइज में इंसान से भी बड़ी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर बालों से ढकी थी। सिर्फ उसकी सुर्ख आंखें और हाथ पांव के लंबे लंबे और मुड़े हुए नाखून मुझे दिखाई दे रहे थे। वो अपनी लाल लाल डरावनी आंखों से नहायत गुस्से में को घूरे जा रही। दहशत से थी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल उछलकर हलक में आ गया। सांस सीने में अटक गया और हाथ पांव सनसनाने लगे। इससे हरकत करना महाल था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हवास जमा की और जेरे लब कुरानी आयात का विर्द करते हुए गाड़ी को तूफानी रफ्तार से भगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि पिछली सीट खाली है। मैंने शीशे से पिछली सीट पर देखा तो वो आसेब वहाँ से जा चुका था। अभी मैं पूरी तरह सुकून का सांस भी न ले पाया कि ऐसे लगा जैसे गाड़ी धीरे धीरे नहायत वजनी होती जा रही है। इसे चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। जिस गाड़ी को मैं जहाज की तरह उड़ा रहा था अब गोया गधा गाड़ी की तरह चलने लगी। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि पीछे से एक कहका सुनाई दिया। इस कदर खौफनाक दहशतज़दा कर देने वाली आवाज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी न सुनी थी। मुड़कर देखा तो वही गैर इंसानी मखलूक दोबारा सीट पर बैठी है और कहके लगाती नजर आ रही है। इसकी टांगे इतनी लंबी हो चुकी हैं कि उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर लटका रखी हैं और पांव सड़क पर घसीट रहे। इस वजह से गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल था। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने बावाज़े बुलंद कुरानी आयात और आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर हल्की सी तेजी से रवां दवा हो। इसके बाद गाहे बगाहे ये तमाशा चलता रहा। कभी वो बला पीछे और कभी आगे मेरे साथ वाली सीट पर नजर आती, कभी कहके लगाना शुरू कर देती और कभी नहायत गुस्से से मुझे घूरती। मैंने दुआओं का विर्द जारी रखा और तेजी से गाड़ी भगाता रहा। घंटा भर में शहर के आसार नजर आने लगे तो वो मखलूक यकायक गायब हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं खैरियत से और बगैर नुकसान हासिल किए पहुंच चुका हूँ। अभी मैं अस्पताल से 15 मिनट के फासले पर था कि फिर मुझे शौक लगा। रात की तारीख और मूसलाधार बारिश में खालू एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े नजर आए। मैंने ब्रेक पर पांव दबाया तो गाड़ी सड़क पर दूर तक घिसती चली गई। खालू तेज तेज चलते हुए आए और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर मेरे साथ बैठ गए। इतनी तेज बारिश में खड़े होने के बावजूद उनका लिबास बिल्कुल खुश्क था। मैंने नहायत हैरत से उनसे पूछा, यहाँ क्या कर रहे थे? तो उन्होंने धीरे से कहा, बस बेटा यूं ही खड़ा था। वो बिल्कुल गुमसुम और खोए खोए से थे। बातों के इंतहाई शौकीन और बात बात पर जोर जोर से कहके लगाने वाले खालू बिल्कुल खामोश थे। सोच सोच कर चंद लफ्ज अदा कर रहे थे। जब मैंने उनसे खैरियत पूछी तो कहने लगे, हाँ बेटा सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो, तुमसे मिले बगैर जाने को दिल नहीं चाह रहा था तो मैं भी चला आया। मैं हैरत से सोचने लगा वो कहाँ जा रहे थे, लेकिन उनकी हालत देखकर मैंने मजीद पूछना मुनासिब न समझा। मुझे लगा एक्सीडेंट ने उनके हवास को मुतासर कर रखा है। मैं खुद भी अस्पताल पहुंचने की जल्दी में था, लिहाजा खामोशी से ड्राइव करने लगा। जब पार्किंग में पहुंचकर मैं उतरने लगा तो ये देखकर मेरी सीट गुम हो गई कि बराबर वाली सीट खाली थी। मैं तेजी से अस्पताल में दाखिल हुआ तो सामने ही मेरे वालिद निहायत परेशान अंदाज में खड़े थे। मैं खालू के बारे में बताना चाहता था लेकिन वो खामोशी से तेज चलते हुए मुझे अंदर ले गए। कमरे का मंजर देखकर मुझे सख्ता सा तारी हो गया। सामने बिस्तर पर खालू की लाश रखी थी जो रोड एक्सीडेंट में मौका पर ही दम तोड़ गए थे। अम्मी और खाला मुझे देखकर लपक आई, मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने आवाज में था ही कब जो उन्हें तसल्ली देता। मैं तो हैरत से गूंग खड़ा ये सोच रहा था कि अगर खालू एक्सीडेंट के वक्त ही इंतकाल कर गए थे तो भी मेरे साथ गाड़ी में कौन आया है? क्या उनकी मोहब्बत वाकई इतनी शदीद थी कि मुझसे मिले बगैर उनके जाने का दिल न चाह रहा था? यही वो मुअम्मा है जो आज तक मुझसे कभी सुलझ न सका। अगरचे आज काफी अरसा हो गया इस बात को, लेकिन आज भी वो रात जब मैं सोचता हूँ तो सर्दी की एक लहर किसी फौलाद की मानद मेरे जिस्म से टकरा जाती है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।